तो अब हम लोग समझते हैं प्रश्नावली 1B। इसका बेसिक क्लास कर चुके थे। वास्तविक संख्या में चैप्टर 1B, ये प्रश्नावली 1B कर सकते हैं। इसका बेसिक क्लास हम लोग पिछले क्लास में किए थे। अब उसी पे आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको समझते हैं। पहले नंबर में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, खाली स्थान को भरना है। नंबर 1, धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल डैश और डैश से भाग लगे। यानी कि p एक अभाज्य संख्या कब होगा? अभाज्य संख्या के लिए हम बताए थे, जो संख्या अभाज्य है उसमें सिर्फ एक और स्वयं से भाग लगे। तो यहाँ पे क्या है, p है, तो p में किससे भाग लगेगा? एक। p में एक से भाग लगेगा और स्वयं करने का मतलब यहाँ p के बारे में कहा जा रहा है, इसका मतलब होगा p। तो अभाज्य संख्या का मतलब हुआ एक और स्वयं से भाग लगे। तो यहाँ एक तो होगा ही, और स्वयं कहने का मतलब ये p हो जाएगा। अभाज्य संख्या क्या होगा, किससे भाग लगेगा अभाज्य संख्या में? एक और स्वयं से। तो एक का मतलब एक यहाँ लिख दिए, स्वयं यहाँ, स्वयं कौन है? p, यानी कि p। यदि हम 5 लिखा रहता तो 5 अभाज्य संख्या है, उसमें किससे भाग लगता है? एक, और किससे? 5 से। तो दूसरा समझते हैं, डैश संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अभाज्य के गुणनफल के रूप में किसको लिखते हैं? भाज्य संख्या को, जिसको हम यौगिक संख्या भी कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? यौगिक संख्या। यौगिक संख्या कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। यौगिक संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे हम 9 लिखेंगे, 9 एक यौगिक संख्या है, भाज्य संख्या है। इसको अभाज्य के गुणनफल यानी कि इसका गुणनखंड करेंगे तो 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। 3 जो है एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इस यौगिक संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, ये लिख सकते हैं। अब तीसरे में देखते हैं, 2 नंबर तो गया कंप्लीट। पहले में था p अभाज्य होगा, अभाज्य कब होगा? जब p में एक से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे। यौगिक संख्या या भाज्य संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तीसरा देखते हैं, 2 पूर्णांक a और b सअभाज्य है यदि महत्तम समवर्त a b। सअभाज्य पेयर सअभाज्य युग्म के लिए बताए थे, जिन दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समवर्त एक हो उसे क्या कहेंगे? सअभाज्य। यहाँ कहा जा रहा है कि 2 पूर्णांक है, वो एक सअभाज्य युग्म है। तो सअभाज्य युग्म कब होगा? जब महत्तम उसका क्या हो जाएगा? एक होगा। इन दोनों का महत्तम क्या होना चाहिए? एक, इसीलिए ये सअभाज्य युग्म होगा। चौथे क्वेश्चन में देखते हैं, महत्तम, और इसमें सअभाज्य में बताए थे कोई भी 2 लगातार संख्या सअभाज्य का उदाहरण है। कोई भी 2 लगातार प्राकृत संख्या, और सअभाज्य कब होगा? जब महत्तम एक, तो सअभाज्य। सअभाज्य हो रहा है, इसका मतलब महत्तम एक होगा। 48 30 का महत्तम, और यहाँ 30 इसका लिख देंगे जो छूटा है 48 का महत्तम, बराबर होगा उस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5, महत्तम समवर्त ऑफ ए बी लघुत्तम समवर्त ए बी बराबर। यानी कि महत्तम समवर्त पहली दोनों संख्याओं का महत्तम, दोनों संख्याओं का लघुत्तम इसके गुणनफल के बराबर, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अभाज्य संख्या कब होगा? एक और स्वयं से जब भाग लगे, अभाज्य। यौगिक संख्या को अभाज्य के रूप में लिख सकते हैं, यौगिक संख्या को अभाज्य के रूप में। p और a और b सअभाज्य है, तो महत्तम समवर्त a और b का क्या होगा? एक होगा। महत्तम समवर्त 48 30 का दिया है, किसके बराबर? 30 और 48 के बराबर। तो महत्तम समवर्त a इंटू बी, a और b, यानी कि a और b का महत्तम गुना a और b का लघुत्तम बराबर a इंटू बी। महत्तम समवर्त गुना लघुत्तम, ये सूत्र बनता है इसे HCF इंटू LCM इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। मतलब दोनों संख्याओं का महत्तम, दोनों का लघुत्तम किसके बराबर? दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ तक में 1 नंबर समझ गए होंगे, ये 1 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका 2 नंबर क्या है। तब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, निम्न गुणनखंड में अज्ञात संख्याओं को लिखें। यानी कि जो रिक्त स्थान, खाली जगह है, खाली डब्बा है, उसको भरना है। यहाँ पे नीचे से यहाँ पे शुरू करता हूँ, ऊपर से करेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। नीचे से यहाँ दिया गया है 2 17, आखिर यहाँ किस चीज का गुणनखंड 2 17 है? तो इसको गुना करके देख लेंगे। 2 गुना 17 34। 34 का गुणनखंड जो है 2 और 17 होगा। यदि हम निकालेंगे 34 का गुणनखंड, 2 से भाग देंगे 17, अब तो इससे लगेगा नहीं, इसका मतलब 34 का गुणनखंड 2 17। जब 34 को लिखेंगे तो इसी तरह से लिखेंगे, 34 बराबर 2 गुना 17। 34 को लिखेंगे 2 गुना 17, वही यहाँ दिया गया था 2 17, तो 2 गुना 17 से 34 पे पहुंच गए।
अब यहाँ किस चीज का गुणनखंड 2 गुना 34 होगा, इसी दोनों को गुना कर देंगे, 34 गुना 2 68, 34 गुना 2 68। फिर उसी चीज को देखेंगे यहाँ क्या चीज आया होगा, तो 68 गुना 2, 8 गुना 2 16, फिर एक रहेगा 12 1 13, 136 का गुणनखंड हुआ होगा जो, और 2 और 68 आया होगा। तो इसी प्रकार से हम दूसरे नंबर को बनाते हैं, दूसरे नंबर को भी हम इसी प्रकार से बनाएंगे। इस चीज को भी भूल जाते हैं, इसमें देखते हैं कि 8 में क्या गुना किया होगा कि मिलके 72 पूरा, तो नहीं पता चल रहा है तो 8 में मान लेते हैं कि 8 में x से गुना किए तो 72 आया, तो x का मान हो जाएगा 72/8 कट के 9। 8 में क्या चीज से गुना किए कि 72 है, तो नहीं पता, तो 8 में x से गुना किए तो क्या है 72, यहाँ से x का मान क्या निकाल लेंगे 9, इसका मतलब यहाँ क्या आ गया है 9। अब यहां से देखना है, अब ये दोनों चीज अलग है, 9 का गुणनखंड करेंगे, 9 का गुणनखंड क्या होगा, किन दो संख्या को गुना करने पे 9 आया, तो 9 का गुणनखंड हो जाएगा 3 इंटू 3, 9 का गुणनखंड हो गया 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 क्या हो गया 9। अब 8 को देखेंगे क्या यहाँ गुना करना है, 3 संख्या आना चाहिए, तो 8 को गुना करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 का गुणनखंड करेंगे होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ 9 का गुणनखंड किए। अब यदि टोटल को गुना करेंगे तो फिर वही सब आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 8, 3 गुना 3 9, शुरू से समझते हैं, 72 लिखा था 8 लिखा था, क्या यहाँ गुना करें कि 72 हो जाए, तो देखें कि इसमें x गुना करें तो 72 हो जाए, x का मान निकाले 9। अब जब 9 निकल गया तो इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए 3 इंटू 3, 8 निकल गया तो इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए 2 इंटू 2, तो यहां से 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें, अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड करना है, जो कि दिखना चाहिए संख्या अभाज्य संख्या के रूप में। 124 का गुणनखंड बहुत ही आसान है, ये बनाए हुए होंगे लघुत्तम जैसे बनाते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब इसमें क्या करना है, इसमें भाग देना है, किससे भाग देना है, पहले शुरू करेंगे 2 से, फिर 3 से, 2 से लगेगा 3 से 4 से, इसीलिए हम विभाज्यता का नियम सिखाए थे कि 2 से कौन सी संख्या विभाज्य है, 3 से कौन, क्या ये 2 से विभाज्य है, हाँ 2 से विभाज्य है, क्योंकि इसके लास्ट में 4 है, 2 से विभाज्यता का नियम होता था लास्ट में इकाई अंक जो है 0 2 4 6 8, यहाँ 4 है, इसका मतलब 2 से विभाज्य, 2 से भाग देंगे बाद 6, ये 2, फिर देखेंगे क्या ये संख्या 2 से विभाज्य है, पहले 2 से देखेंगे, 2 से नहीं तो फिर 3 फिर 4, इस तरह से, तो ये संख्या लास्ट इकाई अंक 2 है, इसका मतलब 2 से विभाज्य, 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 31। अब 124 को जो है 124 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 31, अब 2 बार है तो 2 पे पावर 2 गुना 31, यही हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में। बस इतना ही काम करना था, 124 लिखा था, इसमें 2 से भाग देके चेक किए, पहले 2 से भाग लगेगा, हाँ लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि इकाई अंक 4 है, तो इकाई अंक यदि 0 2 4 6 8 में से कुछ भी रहे तो 2 से विभाज्य है, तो 2 से विभाज्यता के लिए 2 से भाग दे दिए 62, अब फिर इकाई अंक 2 है तो 2 से फिर भाग, 2 से भाग दिए 31, अब 31 में किसी से भाग नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, इसलिए हम आगे नहीं बढ़े यहाँ पे, तो इसका मतलब यही हो गया 2 गुना 2 गुना 31, 2 गुना 2 गुना 31, अब 2 पे पावर 2 गुना 31, एक बार कर सकते हैं 31 ऐसे, यहाँ 1, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, तो ये हो गया 124 का। अब 156 का हम करके दिखाते हैं, 156 दूसरे नंबर में क्या है 156, 156 का भी उसी तरह से करेंगे, 2 से विभाज्य है, हाँ 2 से विभाज्य है, क्योंकि इकाई अंक 6 है, तो इकाई अंक 6 तो 7 बार में 14, फिर 1 8 बार में 16, फिर 2 से विभाज्य है, 3 बार में 6 9 बार में 18, क्या ये अब 2 से विभाज्य है, नहीं 2 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से कुछ नहीं है। 3 से देखेंगे अब तो 9 10 11 12 जोड़े, 3 से विभाज्यता का क्या नियम है, अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो अंकों का योग, तो 9 10 11 12, 9 और प्लस 3 12 हो गया, 12 जो है 3 से विभाज्य है, इसका मतलब 39 भी 3 से विभाज्य है, इसका मतलब 3 से भाग देंगे, 3 से एक बार में 3, 3 3 जा 9 13, अब 13 जो है किसी से विभाज्य नहीं है, सिर्फ 13 से ही है, कर भी सकते हैं 13 जैसे इसको किए उसी तरह से, नहीं भी कर सकते हैं। अब 156 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ये हो गया 2 गुना 2 मतलब 2 पे पावर 2, 3 गुना 13, यही हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब जो संख्या यहाँ दिख रहा है सब अभाज्य संख्या दिख रहा है, तो यही हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। 1 नंबर 2 नंबर बन गया। 3 देखते हैं 140,
क्या ये 2 से विभाज्य है? हाँ 2 से विभाज्य है क्योंकि इकाई अंक 0 है। 70। फिर 2 से ही पहले देखेंगे, हाँ 35। 2 से विभाज्य है? नहीं, क्योंकि लास्ट इकाई अंक क्या है? 5 है। 2 से विभाज्यता के लिए क्या चाहिए? 0 2 4 6 8 में से कुछ भी रहे। 3 से विभाज्य है? 5 3 8 नहीं, 3 से विभाज्य नहीं है। 4 से विभाज्य है? नहीं, 4 से विभाज्यता के लिए दोनों अंक 4 से कटना चाहिए, या इकाई से और दहाई अंक से जो डबल जीरो रहना चाहिए पीछे से। 5 से विभाज्य है? हाँ 5 से विभाज्य है क्योंकि 5 के विभाज्यता का नियम है इकाई अंक 0 या 5, तो ये 5 से विभाज्य, 5 से 7 बार में विभाज्य। अब 7 से 7 एक बार में विभाज्य, क्योंकि यह 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से ही, इसलिए इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। अब 140 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब इसको लिखेंगे 2 पे पावर 2, क्योंकि 2 बार है 2, और 5 गुना 7। तो इस प्रकार से ये जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इसको बनाएंगे। इसीलिए हम सिखाए थे विभाज्यता का नियम, उसको पहले बेसिक क्लास 1 में इससे पहले कराए हैं, उसको सीख लेना है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं, उससे पहले हम इसको साफ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 5005 5005 2 से विभाज्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं 2 से विभाज्य, क्योंकि इकाई अंक 5 है। 2 से विभाज्य नहीं है। 3 से विभाज्य है? चेक करते हैं। 5 0 0 5 ही हुआ, 5 10। 3 से भी विभाज्य नहीं है। 4 से तो विभाज्य है ही नहीं, क्योंकि इकाई 2 अंक जो है 4 से विभाज्य नहीं है। 5 से विभाज्य है? हाँ 5 से विभाज्य, क्योंकि इकाई अंक 5 है। 5 से भाग देंगे 1 और डबल जीरो उतरेगा, फिर एक बार में 5, 1001 हुआ। अब देखेंगे ये 2 से विभाज्य है? नहीं। 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं। जब 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, तो 6 से चेक करने का मतलब ही नहीं, 6 से भी नहीं। 7 से एक बार इसको चेक करते हैं, 7 से इसको चेक कर लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। 7 से चेक करते हैं, एक बार में 7, 3 बचेगा यहाँ, फिर 0 उतरेगा, 4 बार में 28, 2 बचा, फिर 3 बार में 21। इसका मतलब 7 से विभाज्य है। 7 से 143 बार में विभाज्य है। अब 143 को फिर चेक करते हैं 2 से पहले। 2 से नहीं, 3 से, 4 3 7 1 8 नहीं, 4 से 43, 4 से विभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब 143 भी नहीं है। 5 से इकाई अंक 0 या 5 नहीं, 2 और 3 से नहीं है, तो 6 से भी नहीं करना है। 7 से चेक करना है, 7 से नहीं विभाज्य, 2 बार में 14 7 3 बच जाएगा, नहीं। 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से इकाई अंक 0 चाहिए। 11 से चेक करना होगा, 11 से बताए थे विषम स्थानक अंक 3 1 4, यहाँ 1 4 बचा, 4 - 4 0। इसका मतलब ये 11 से विभाज्य है। 11 से एक बार में 11, 3 बार में 33, यानी कि 11 से ये विभाज्य है। 11 से कैसे किए? किसी संख्या को जब लिखते तो बताए थे विषम स्थान, मतलब एक छोड़ के एक जोड़ देना है, जो बचा फिर उसको जोड़ना, आगे है नहीं, तो 3 1 4, इसको तो जोड़े 4 होगा, विषम स्थान 1 और 3 वाले को जोड़े तो 4 हुआ, एक स्थान पे और तीसरे स्थान पे जो है ये जो है 4 पहले से, इसका अंतर जो है 0 आया, 0 अंतर क्या आया? 0 अंतर 0, या 11 का गुणज बताए थे 11 से विभाज्य होगा, 0 आया अंतर, या 11 का गुणज, तो 0 अंतर आ गया तो 11 से विभाज्य है, तो 11 से भाग दिए तो 13 आया। अब 13 को एक बार में कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इसको लिख देना है। 5005 को लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। 5005 को इस तरह से अभाज्य, यहाँ क्या दिख रहा है? 5 भी अभाज्य, 7 भी, 11 भी, 13 भी, सब अभाज्य के रूप में है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 32760 32760 को 2 से विभाज्य, हाँ क्योंकि इकाई में क्या है? 0 है, इसलिए 2 से विभाज्य। एक बार में 2, 6 बार में 12, 3 बार में 6, 8 बार में 16, 0, इस तरह से। फिर 2 से विभाज्य, हाँ तो 8, एक बार में 2, 9 बार में 18, इतना 0। फिर 2 से विभाज्य, हाँ 3 बार में 6, 2 बचेगा, 3 बार में 6, 2 बचेगा, फिर 2 से गलती कर देगा, 4 बार में 8, 4 बार में 8, ठीक, 9 बार में 18, 5 बार में 10, तो यहां से हो गया, समझ लेना इसको, 10 18 18 1 19 1 4 8, ठीक। ये क्रॉस चेक भी कर लिया इसको, इससे इतना आ रहा है। ये आप देखना है 2 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि इकाई अंक 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से देखना, 5 और 9 14 4 18, 3 से विभाज्य, इसका मतलब ये 3 से विभाज्य।
एक बार में 3, फिर 10 हो जाएगा, 3 बार में 9, 6 बार में 18, 5 बार में 15। 2 से नहीं, 3 से चेक करेंगे, 6 5 11, 3 15, 1 11 3 14, 1 15, 3 से कटेगा, इसका मतलब ये भी 3 से कटेगा। 4 बार में 12, 5 बार में 15, फिर 5 बार में 15। 2 से नहीं, 5 5 10 4 14, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से विभाजित, 9 बार में 45, 9 बार में 45, एक बार में 9, 9 एक बार में 5 बार में 45, मतलब 5 से 9 बार में 45, एक बार में 9। अब देखते हैं 91 किससे विभाज्य है। 91 जो है 7 से, 13 7 91, 7 से ये विभाज्य है। अब किसी से विभाज्य नहीं है। अब लिखेंगे इसको 32, 760 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 13। विभाज्यता का नियम इसीलिए हम सिखाए थे, कौन किससे विभाज्य है ये जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम उसको पहले ही क्लास में सिखा दिए थे कौन संख्या किससे विभाज्य है या नहीं। तो यहाँ तक में क्वेश्चन नंबर मेरा 5 कंप्लीट, यानी कि टोटल मतलब इसमें जो है 3 नंबर कंप्लीट। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो 4 नंबर में कहा जा रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के महत्तम और लघुत्तम सामर्थ्य ज्ञात करें। तो अभाज्य गुणनखंड करने सीखे थे, तीसरे नंबर क्वेश्चन में हम लोग सीख चुके थे। अब उसी गुणनखंड विधि से क्या बनाना है, महत्तम और लघुत्तम सामर्थ्य, और साथ ही साथ पुनः 1 2 और 3 के लिए जांचें कि लघुत्तम सामर्थ्य गुना महत्तम सामर्थ्य बराबर संख्याओं का गुणनफल। अब इसको जांचना भी, पहले तो हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 1 2 और 3 के लिए जांचना है। 1 नंबर बनाते हैं 6 और 20, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह से। तो पहले 2 से भाग देना, तो 2 से लग जाएगा ये भाग, 2 से लग गया ये। अब फिर इसका करते हैं 20 का, 20 में 2 से भाग देते हैं 10, फिर 2 से भाग देंगे 5। अब इसको हम लिखते हैं, पहले 6 को लिखेंगे 2 गुना 3 और 20 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5, लिख लिए। अब इसी से एक ही बार करना है, इसी से महत्तम और लघुत्तम निकालना। तो कैसे निकालते हैं समझते हैं। तो लिख देना है HCF, महत्तम को लिखते हैं SCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस तरह से लिख दिया। अब 6 और 20 का महत्तम, महत्तम में क्या करना होता है, इसके कॉमन फैक्टर को चुनना होता है। तो जो सब दोनों में दिखे, तो 1 2 1 2, 1 1 2 दोनों में दिख रहा है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 1 2 और एक्स्ट्रा है 2 2, तो इसमें 2 2 नहीं है। इसका मतलब 1 1 2 मिल रहा है, मतलब कॉमन फैक्टर क्या हुआ 2, इसका महत्तम हो गया 2। महत्तम में क्या करना होता है, पहले तो गुणनखंड किए, गुणनखंड करने के बाद कॉमन चुनना होता है। महत्तम में क्या चुनना होता है, कॉमन। तो ये दोनों में कॉमन क्या है 2, तो 2 चुन लिए हम लोग। अब एलसीएम इसी का निकालना होगा। एलसीएम में क्या करना होता है, 6 और 20 का एलसीएम। एलसीएम में क्या करना होता है, जिसका संख्या अधिक बार, मतलब जो अधिक बार जहां आया है, सिंपल भाषा में उसको चुन लेना। इसमें क्या क्या संख्या प्रयोग हुआ है, 2 3 और 5 दिख रहा है, मतलब 2 3 और 5, इसमें यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो 2 3 5 है। तो पहले 2 को देखते हैं, 2 अधिक बार कहाँ आया है, 2 अधिक बार यहाँ पे आया है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार, तो इस दोनों को उठाकर लिख देना है 2 गुना 2। अधिक बार आया तो दोनों को लिख देंगे। 3 कहाँ अधिक बार है, यहाँ यहाँ नहीं है, इसका मतलब एक भी बार नहीं है, इसका मतलब यहाँ अधिक बार है, यहाँ लिख दिए। 5 कहाँ है, 5 यहाँ नहीं है तो यहाँ है, अधिक यही हुआ, उसके पास नहीं है तो यहाँ 5। अब इसको गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो आएगा कितना, 5 गुना 2 10 गुना 2 60, क्या गया 60। महत्तम हुआ बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इसको भाग देते, मतलब इससे इसमें भाग लगता है। लघुत्तम जो है, लघुत्तम छोटी से छोटी संख्या होती है जो इस संख्या से वो कट जाए, 6 से कटेगा और 20 से कटेगा। ये 2 को 2 से, ये इस 2 से 6 में भाग देंगे कटेगा, 2 से 20 में भाग देंगे ये कटेगा। इसे भी चेक कर सकते हैं, कैसे समझते हैं। पहले गुणनखंड किए, दोनों का गुणनखंड तो आता ही होगा, बस इस तरह से गुणनखंड करना है। एचसीएफ में क्या करना है, कॉमन चीज को चुनना है जो दोनों में मिल जाए। तो दोनों में 1 1 2 मिला तो 1 1 2 चुने, दूसरा 2 का नंबर आया, दूसरा इसमें नहीं है, खत्म, 2 है। तो 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं, इसका मतलब सिर्फ क्या कॉमन हुआ 2। एलसीएम में क्या करेंगे, जहां अधिक बार आया है तो इसमें 3 संख्या ही प्रयोग हुआ है, 2 3 5 दिख रहा है, तो पहले देख लेंगे 2 कहाँ अधिक बार है, तो 2 यहाँ अधिक बार है, तो दोनों 2 को लिख दिए। अब इस 2 का काम खत्म। 3 कहाँ अधिक बार है, तो यहाँ है, यहाँ नहीं है तो यही अधिक हुआ, तो यहाँ लिख दिए। 5 कहाँ अधिक, यहाँ है, तो ये लिख दिए 5। अब इसको गुना कर दिए। अब इसमें कहा जा रहा था कि 1 3 5 के लिए जांचे, साथ ही साथ इसका जांच भी कर लेते हैं। 1 के लिए जांचना है, क्या जांचना है, लघुत्तम समवर्त गुना महत्तम समवर्त, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ
लघुत्तम को एलसीएम कहेंगे, बराबर संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एलसीएम कितना है 60 गुना 60 गुना कितना 2 करना है। क्या आना चाहिए 60 गुना 2 करने पे पहली संख्या, मतलब किसी को पहली 6 गुना 20, ये क्या है 60 गुना 2 120, 6 गुना 20 120, ये क्या हो गया बराबर। तो यहाँ से ये क्या हो गया प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक ही छोड़ सकते हैं, बस इसको इस तरह से ही छोड़ सकते हैं। ये हो गया, ये जांच दिए इसको हम। तो यहाँ से क्या करना है फैक्टर करना है, फिर कॉमन चुनना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम एचसीएफ का इसमें जांच करने बोला गया था, तो इसमें जांच किया। तो पहला नंबर इस तरह से कंप्लीट हुआ, दूसरा हम बनाते हैं फिर से। 17-25 का निकालते हैं, 17-25 का दूसरे में देखते हैं। 17 का अभाज्य गुणनफल, ये तो अभाज्य के रूप में ही है, तो ये 17 आ गया। 25 का ये हो जाएगा 5 गुना 5। इस तरह से 17 को लिखेंगे 1 गुना 17 और 25 को भी लिखेंगे 1 गुना 5 गुना 5। एक लिख सकते हैं सबके साथ, एक हम लिख सकते हैं। अब एचसीएफ ऑफ 1725, 17-25 का एचसीएफ कॉमन क्या है, सिर्फ एक मिल रहा है, कॉमन एक, तो एक महत्तम। अब एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम 17-25 का क्या लिखेंगे, 17-25 का एलसीएम लिखेंगे। एक तो है ही, एक लिखना, यहाँ तो महत्तम में एक दिखाना था, लघुत्तम में एक दिखाने से कोई फायदा नहीं क्योंकि गुना होगा, तो एक से वही रह जाता है। तो यहाँ अधिक संख्या 5 का आया है, तो पहले 5 दोनों लिख देंगे, फिर 17 को लिख देंगे। तो यहाँ से गुना कर देना है, 5 गुना 5 गुना 17, 5 गुना 85, इस तरह से करना है। 25 फिर 2 रहेगा 42, 425। एलसीएम हो गया 425। इसको भी जांचना था, 2 के लिए जांच करना था, तो जांच करेंगे। एलसीएम ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी करके, कोई दिक्कत नहीं है। एचसीएफ ऑफ इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यहां लिख ही देते हैं 17 गुना 25। एलसीएम कितना, एलसीएम है 425, ये कितना, ये 17 गुना 25, 17 गुना 25 भी करेंगे क्या आएगा 425 ही आएगा। यहां से इस प्रकार से इसका जांच हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 अब देखते हैं 510 और 92। तो 510 का गुणनखंड करेंगे, सिखाए थे इकाई अंक 0 है तो 2 से भाग लेगा, 2 से 2 बार में 4, एक बचेगा 5 बार में 10, फिर 5 बार में 10। इकाई अंक 0 नहीं है, 5 5 10 2 12, तो अब 3 से भाग लेगा, 0 2 4 6 8 नहीं है, तो 3 से देखेंगे, 5 5 10 2 12, 3 से कटेगा, इसलिए इसमें 3 से भाग देगा। 8 बार में 24, 5 बार में 15, क्योंकि एक बचेगा 15, 8 5 13, फिर नहीं 5 से रहेगा 17, 17 25 85 होता है। अब किसको देखना है, 92 को, 2 से लगेगा इसमें, हाँ क्योंकि इकाई अंक 2 है तो 2 से लगेगा, 4 बार में 8 और 3 बार में 6 बार में 12, 6 बार में 12, फिर 2 से लगेगा, हाँ फिर 2 से लगेगा, कितना आ जाएगा 23। अब लगेगा नहीं, अब नहीं लगेगा। अब इसको लिख लेना है 92 बराबर 510 बराबर 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 92 बराबर 2 गुना 23। ठीक, अब क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ इतना इक्वल टू, एचसीएफ में कॉमन चुनते हैं, 1 1 2 सब में, तो 2 ही एचसीएफ होगा इसमें। दूसरा 23 नहीं मिल रहा है, इसमें भी 3, 5 नहीं 17 नहीं, इस तरह से एलसीएम 510 और 92 का क्या हो जाएगा। पहले जो अधिक बार आया है, 2 कहाँ अधिक बार आया, यहाँ पे है, 2 को 2 उठा के लिख दिया यहाँ पे, 3 कहाँ, यहाँ पे 3 लिख दिए। ठीक, 17 आया है, 5 भी आया है तो 5 लिखे, 17 लिखे, 23 लिखे। अब इसको गुना कर देना, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। क्या किए इसमें, एचसीएफ में तो कॉमन देखे, लेकिन एलसीएम में क्या देखना होता है, जो अधिक बार आता है। अधिक बार कहाँ संख्या, 2 की संख्या यहाँ अधिक, अधिक लिखे, 3 यहाँ अधिक, क्योंकि इसमें है नहीं तो यही अधिक होगा, 5 यहाँ, 17 यहाँ, 23 यहाँ, इस तरह से लिख दिए। अब इसका जांच भी करना, जैसे 1 और 2 का जांच किया हम, एलसीएम गुना एलसीएम, उसी तरह से इसका भी जांच करना है। हम 4 नंबर बनाते हैं,
4 नंबर इसका यहीं पे बनाते हैं। 6 किससे 2 से भाग लगेगा 3 बार में, ठीक। 72 2 से भाग लगेगा 36, फिर 2 से लगेगा 18। अब क्यों लगेगा ये तो बता चुके हैं हम। इसमें भी 2 से लगेगा 9, 3 से 3 3 जा 9 3, ठीक। यहां से अब 120 120 में 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15। क्यों 2 से लग रहा है क्योंकि का अंक 0 था, यहाँ 3 से लगेगा 5 बार। अब इसको हम लिखते हैं, उसके बाद आगे बनेगा 2 गुना 3 72 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 3। 120 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 5। एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ 6 72 120 का बताए थे, जो सब में मिले कॉमन, सब में 1 1 2 मिल रहा है, 1 1 2 लिखे। उसके बाद और क्या मिले 3, ये क्या इसमें 3 है, सब में 3 है, सब में 3। एचसीएफ हो गया 6। एचसीएफ कितना हो गया 6। इसी का एलसीएम जब निकालेंगे, एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम में क्या देखेंगे, जहां अधिक बार संख्या प्रयोग, यहाँ 2 3 5 संख्या है, लेकिन 2 कहां अधिक बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 3 बार, यहाँ 1 बार। तो दोनों में एक बराबर है, तो दोनों में से किसी एक को लिख देंगे, क्योंकि 3 बार अधिक होता है, तो 3 बार यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब 3 कहां अधिक बार, यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, तो यहाँ 2 बार लिखेंगे। 5 कहां है, यहाँ। अब इसको गुना कर लेंगे, बस ये हो जाएगा एलसीएम। इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम 9 18 36 360। ये क्या हो जाएगा 360। 360 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। तो इस तरह से बनाना है। अभी और दिखाते हैं, 5 नंबर बताते हैं। 5 नंबर बस देखिए, दिखा है 17 23 29। 5 नंबर में है 17। 17 का निकालेंगे 1 से भाग 17 में, ये 17 भी छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं। 23 23 का वही रह जाएगा 1 से 23, या 23 से 1 बार में, मतलब ये नहीं देना यहाँ पे। 17 से 1 बार में, 23 से 1 बार में, 29 से 1 बार में। ये एक अभाज्य संख्या इसीलिए ऐसा होगा। अब 17 का लिखेंगे तो 1 गुना 17, 23 का लिखेंगे तो 1 गुना 23, 29 का लिखेंगे तो 1 गुना 29, ठीक। अब यहां से एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ हो जाएगा 17 23 29 का एचसीएफ होगा जो सब में कॉमन मिले। एक एलसीएम क्या होगा, जो जहां अधिक बार रहे, तो 17 23 29 में अधिक बार मतलब सब 1 1 बार है, अकेला है तो उसको भी लिखेंगे हम, क्योंकि 17 अधिक संख्या यही हुआ, इसमें नहीं है तो यही अपने आप में अधिक हुआ। 23 भी हो गया, 29 भी हो गया। तो इस तरह से इसको बनाना है। इसका आंसर लास्ट में 9 आना चाहिए। इकाई अंक क्या होगा 9, और इसमें आंसर जो है इसका बनाना है। तो इसका एलसीएम बना लेना है, इकाई अंक 9 आना चाहिए। तो इस तरह से आगे बनाते हैं। अब 6 नंबर हम देखते हैं, इसको गुना कर लेना है, एलसीएम निकल जाएगा 540 805 990। 540 का हम बनाते हैं, क्या 2 से भाग लगेगा, हाँ, क्योंकि इकाई अंक 0 है, तो 270। इसको देख लेना क्या ये लगेगा, हाँ ये भी लगेगा 135। अब 2 से लगेगा नहीं, तो 3 से देखेंगे तो 5 3 8 1 9, 3 से लगेगा 4 बार में 12, 5 बार में 15। ये 2 से लगेगा नहीं, 3 से 5 4 9, हाँ 3 से लगेगा 15। इसमें 3 से, हाँ तो ये 5। इस तरह से होगा 805। क्या है 805। 2 से नहीं, 2 से लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि इकाई अंक 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से 8 5 13 नहीं, 4 से भी नहीं होगा, 5 से डायरेक्ट देखना, 1 बार में 5, 6 बार में 30, इतना 7 1 8। अब इसमें किससे लगेगा 161। 7 से 7 से 7 से 7, 2 बार में 14, 3 बार में 21। इस तरह से होगा। 2 से 4 बार में 8, 9 बार में 18, 5 बार में 10, ठीक। फिर 5 9 5 14 4 18, 3 से 1 बार में 3, 6 बार में 18, 5 बार में 15। अब इसमें किससे लगेगा 165 आया, तो 5 से लगेगा, क्या हो जाएगा 5 से 3 बार में 15 15, फिर 3 बार में 15, क्या 6 5 11 के बार, पहले 3 से लगेगा इसमें, क्योंकि 6 5 11 के बार, 5 बार में 15, फिर क्या बचेगा 5 बार में 15 1 बार। अब 5 से 11 से 5 बार में 55।
अब इसका एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ ऑफ इतना 990 को पहले तो इसको सजाते हैं, पहले एचसीएफ ने पहले सजाते हैं इसको इस तरह से। 540 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, ठीक। 805 5 गुना 7 गुना 23, 990 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5, इस तरह से। अब एचसीएफ देखते हैं इसका, डायरेक्ट इस बार लिखते हैं इसका एचसीएफ। यहाँ पे कॉमन खोजना है, 2 कहाँ है, 2 इसमें है, इसमें 2 कहाँ है, इसमें नहीं है, तो 2 नहीं हो सकता है, 2 उठाना ही नहीं हो सकता। 3 देखना है, क्या सब में 3 है, सब में 3 नहीं, इसमें नहीं है। 4 है नहीं, 5 है सब में, इसका मतलब एचसीएफ हो गया 5। किसका किसका एचसीएफ? 540 805 990 का एचसीएफ क्या हो गया 5, क्योंकि सब में 5 है। एलसीएम क्या बात, एलसीएम के बारे में देखें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा जो सब में अधिक बार मिले। अधिक बार 2 कहाँ है, तो 2 यहाँ अधिक बार है, 2 गुना 2। 3 कहाँ है, 3 इसमें है, इसमें दोनों समय बराबर है, लेकिन एक जगह का कहीं लिखना है, यदि बराबर मिल जाए तो। दोनों जगह 3 3 यहाँ नहीं है, तो यही दोनों में अधिक हुआ, अधिक मतलब सिर्फ एक बार लिखना है, 3 × 3। उसके बाद फिर देखना है 5 का संख्या कहाँ, सब में एक एक बार, इसका मतलब 5 भी लिखना है। और क्या लिखना है, 7 भी लिखना, क्योंकि अधिक है, कहीं नहीं है वहीं है तो अधिक है। 23 भी लिखना, अब इसको गुना करके लिख लेना है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। अब देखते हैं 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले 8 का निकालेंगे गुणनखंड, 4 2 से 2, 9 का निकालेंगे 3 3, 25 का निकालेंगे 5 5, इस तरह से निकाल लेंगे। अब 8 को लिखेंगे 2 × 2 × 2, 9 को लिखेंगे 3 × 3, 25 को लिखेंगे 5 × 5। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 8 9 25। इसमें कुछ कॉमन नहीं है, कुछ जब कॉमन नहीं रहेगा तो एचसीएफ में 1 लेना है। जब किसी में कुछ कॉमन नहीं मिले तो एचसीएफ क्या लेना है, 1 लेना है। ये बात याद रखना, यदि सब में मिले तो उसको लेना है, यदि कुछ नहीं मिले कॉमन तो 1 लेना है एचसीएफ। एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में 8 9 25 का जहां अधिक बार संख्या मिले, 2 की संख्या जहां मतलब 2 का है तो 2 जहां अधिक मिले, 3 है तो 3 जहां अधिक मिले, 5 है तो 5 जहां अधिक मिले। तो 2 सबसे अधिक कहां, इसमें, क्योंकि इसमें एक भी बार में 0, इसमें भी 0, 2 की संख्या, तो यहाँ अधिक बार है, तो तीनों को उठा के लिख दिए। 3 की संख्या कहाँ अधिक है, यहाँ है, क्योंकि दोनों में है ही नहीं, यहाँ लिख दिए। 5 की संख्या कहाँ अधिक है, यहाँ है, क्योंकि उधर है ही नहीं, तो 5 गुना 5। अब इसको गुना कर लेना, ये हो गया एलसीएम। एचसीएफ में याद रखना है, कॉमन चुनना है, कुछ नहीं मिले तो 1 लेना है। एलसीएम में क्या करना है, अधिक वाली संख्या को उठाना, जहां अधिक बार वो आया है। 2 जहां अधिक बार आया है, जो अधिक बार यहाँ आया, क्योंकि दोनों में 3 यहाँ अधिक 4 यहाँ अधिक। तो इस तरह से एचसीएफ और एलसीएम बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो रहा है। का 1 नंबर क्या कहा जा रहा है, इसको समझते हैं। 12,576 और 4,052 का अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से महत्तम समवर्ती ज्ञात करें। फिर महत्तम समवर्ती की सहायता से लघुत्तम समवर्ती ज्ञात करें। ये अंकगणित का मूलभूत प्रमेय अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से उसी तरह बनाएंगे, और उसके बाद जब महत्तम निकलेगा फिर उसके सहायता से लघुत्तम समवर्ती निकालेंगे। कैसे बनाते हैं इसको समझते हैं। तो पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका 12,576 का। क्या ये 2 से भाग लेगा, हाँ 2 से भाग लेगा, क्योंकि इकाई अंक 6 है। इकाई अंक 0 2 4 6 8 रहने पे 2 से भाग लगता है। तो इससे 6 2 4 बार में 1 बचेगा, 8 बार में 16, 8 बार में 16, फिर 2 से, हाँ 2 से 3 बार में 6, 2 बार में 4 4 4। हम बनाते जाते हैं इसको, 1 बार में 2, इस तरह से। अभी और ऊपर लगेगा भाग 8 1 1, क्या 2 से लगेगा, नहीं 2 से अब नहीं लगेगा। 3 8 2 10, नहीं 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से, 6 से, 8 2 10, 6 से नहीं, 7 से देखते हैं एक बार, 7 से एक बार देखते हैं, क्योंकि इतना दूर नहीं हुआ। 7 से एक बार में 7, 1 बचेगा, एक बार में 7 4, 7 से भी नहीं, 8 से देखना होगा इसको, 8 से भी नहीं लग रहा है, 9 से तो लगेगा, 8 2 10 बच रहा है। अब आगे देखते हैं, पहले 4052, तब इस पे दिमाग लगाते हैं। अब नहीं लगता कि ये भाग लगेगा किसी से। 10 11 से भी नहीं,
12 से तो लग ही नहीं सकता, 13 से एक बार चेक कर लेते हैं पहले। छह बार में 78, 79, 80, 81, 3 बार में 31, नहीं 13 से भी नहीं, हमको लगता है हम नहीं लगेगा किसी से। 2, 20, 4 से 6 बार में 12, ठीक। 20, 46 नहीं, 20, 46 कैसे, 20, 26, 2 से 10, 13, 4, 4, 3, 5, 6 से नहीं, 7 से देख सकते हैं, 10, 13, 7 से एक बार में 7, 3 बचा, 4 बार में 28, 33, अब ये भी नहीं लगेगा, आपको लग रहा है 10, 13, 11 से देखते हैं एक बार, 11 से भी नहीं, 17 से एक बार देखते हैं, 7 से एक बार में 7, 3, 4 बार में 28, 29, 30, 31, 3, ठीक है नहीं लग रहा है। यहाँ से देख लेते हैं, 12,576 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 811, और 40,052 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 10, 13। SCF हो जाएगा, SCF ही कहा जा रहा है, हाँ SCF हो जाएगा 40,52, SCF हो जाएगा जो कॉमन है सब में, 2 और 2 दोनों में एक 2, और दूसरा 2 भी दोनों में है, SCF हो गया 4। अब इसके सहायता से क्या निकालना है, LCM निकालना है। ये चीज हम लोग पढ़े थे, SCF इंटू LCM इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। SCF दोनों का SCF कितना निकला 4, LCM निकालना है बराबर पहली संख्या क्या है 12,576, 12,576, किसी को पहली दूसरी यहाँ कर सकते हैं गुना 4,052। यहाँ से LCM देख लेते हैं, LCM बराबर हो जाएगा 12,576 गुना 40,52। LCM के साथ गुना में ये चले जाएगा भाग में, तो 4 से ये भाग लगेगा, 4 से एक बार में 4, 0, एक बार में 4, 13, इस तरह से। तो LCM हो जाएगा 12,576 गुना 10, 13, इसको गुना करेंगे, इकाई अंक कितना आएगा 8, इकाई अंक हमें बोले हैं, अभी पूरा टोटल गुना करके इसको लिखना है, तो यही हो जाएगा LCM इसका। तो पहले इस अभाज्य गुणनखंड किया, उसका फिर महत्तम निकाले, महत्तम के साथ इस कॉन्सेप्ट को लगाए, लिख देना अब SCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। SCF जो निकला है इस दोनों का वो लिखे, LCM बराबर पहली गुना दूसरी, इस तरह से इसको बनाए। अब आगे देखते हैं इसका 5 का दूसरा नंबर। 5 का दूसरा, ये क्या है 5 का दूसरा, अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का महत्तम समावर्त निकालें, फिर इनका लघुत्तम समावर्त निकालें। यानी कि महत्तम निकालना है फिर इसका लघुत्तम निकालना। पहले तो अभाज्य गुणनखंड करें तब तो आगे बढ़े, फिर अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसका 24, 2 से देंगे इसमें क्या आ जाएगा 12, फिर 2 से 6, 2 से 3, ये सब आना चाहिए, अब ये सब आना ही चाहिए सबको। अब 404 में भाग देंगे, 2 से देंगे 202, फिर 2 से 101, क्या ये भाग लगेगा? अब हमको लगता है कि ये भाग नहीं लगेगा, 101 जो है अभाज्य संख्या के रूप में है, इसलिए ये किसी से भाग अब नहीं लेगा। तो लिखेंगे 96 को क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना, अब इसको बोलना क्या है, इसको लिख देते हैं हम। अब 404 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 101, क्या निकालना है पहले महत्तम समावर्त, तो लिखेंगे SCF ऑफ 92 and 404 इक्वल टू, SCF में क्या बता रहे थे जो दोनों में मिले कॉमन, तो 2 को 2 यहाँ है, इसमें भी 2 को 2 हो जाएगा, लेकिन 3 नहीं है इसमें, इसमें है, इसमें नहीं है, 101 इसमें है, इसमें नहीं है, इसका मतलब SCF क्या हो गया 4। अब उसी सूत्र पे आधारित बनाएंगे LCM, अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब LCM या SCF ऑफ AB, कुछ भी लिख सकते हैं गुना में, SCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। SCF हम लोग 4 निकाल चुके हैं, LCM निकालना है किसका, पहली संख्या दूसरी संख्या पर, लिख देते हैं जो भी है संख्या यहाँ पे,
96,404 का। पहली संख्या 96 गुना दूसरी संख्या 404 गुना में इसको इधर, यहाँ भी एलसीएम इधर और 4 उधर कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ इधर उधर नहीं करेंगे, बराबर के इधर उधर। यहाँ से हो जाएगा एलसीएम ऑफ 96,404 इक्वल टू 96 इंटू 404 इक्वल टू 4। नीचे 4 क्यों? क्योंकि यहाँ 4 जो गुना में इधर आ जाएगा भाग में, ये हो जाएगा 101। 101 क्या हो जाएगा? 101। अब 96 में 101 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। 96 में 101 से गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। क्या किए? पहले अभाज्य गुणनखंड से महत्तम निकाले, महत्तम में कॉमन चुन के निकाले, फिर इस सूत्र पे लगाए एचसीएफ गुना एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एचसीएफ निकाल चुके थे, एलसीएम निकालना था, एलसीएम निकालना था, रख दिए। एलसीएम रखे हुए संख्या की जगह एबी की जगह फिक्स कर दिए, अब पहली दूसरी की जगह लिख दिए दोनों संख्या को। एलसीएम यही रख लिए, गुना में था 4 इधर चले गया भाग में। अब इस प्रकार से ये एलसीएम कंप्लीट हो गया। अब इसका 3 नंबर देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, हम लोग जानते हैं एलसीएम ऑफ एबी इनटू एचसीएफ ऑफ एबी इक्वल टू ए इंटू बी। क्या कहे? लघुत्तम समवर्ग दो संख्या का, तो दो संख्या का लघुत्तम दिया गया है, मतलब ये चीज दिया गया है। इसको इस तरह से लिखना है 306, इसको सही ढंग से सजा ही देते हैं हम। एचसीएफ 306 657 बराबर ए इंटू बी 306 गुना 657, इस तरह से। अब यहाँ क्या देखने मिला कि एलसीएम ये दिया है 22,338 गुना एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ 306 657 इसका निकालना है बराबर 306 गुना 657। अब क्या करना है? जब एचसीएफ हमको निकालना है तो एचसीएफ को इस तरफ रखेंगे, तो एचसीएफ को यहाँ रखेंगे, एचसीएफ यहाँ रखेंगे, और क्या करेंगे? ये जो संख्या गुना में दिया इसको इसी तरह से लिखेंगे 657। लेकिन अब एचसीएफ को निकालना है, एचसीएफ रखे, एचसीएफ के साथ ये गुना में इधर चले जाएगा भाग में 22,338। अब यहां से क्या काम करना है? एचसीएफ 306 657। अब सबका अलग अलग कटाने का तरीका हो सकता है। इसको जो है 306 से इसको गुना नहीं करना है, इसको कटाना है, कटेगा ही। यानी कि गुना करेंगे फिर तो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। इसको इससे भाग देना, मतलब ऊपर से नीचे भाग देके देखना है, या इससे देके देखना है, दोनों में से किसी से कटेगा, तो इसको भाग देके हम पे आंसर लिख देना है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो एचसीएफ कितना आना चाहिए? इसको भाग देंगे, इसका यहाँ आंसर लिख देंगे। तो ये हो गया 5 नंबर कंप्लीट। अब आगे देखते हैं।